Good morning, students. Good morning to all of you. As you know, we have completed our syllabus और अभी भी एक बात फैक्ट है कि डाउट्स एंड ऑल अभी भी कहीं ना कहीं बच्चों के दिमाग में है और उसके लिए क्या स्टार्ट करना है हमें रिवीजन और रिवीजन के लिए जो पहला एक स्टेप है वो हम ले रहे हैं कि सर एक प्रैक्टिकल फाइल जो अकाउंट्स की हर एक स्कूल में बच्चों को बनानी होती है। अब जितना अच्छा बनाएंगे उतना आपका माइंड इट मीन्स वर्क कर रहा है, राइट? तो क्या होता है मेन प्रैक्टिकल फाइल में, देखिए आपको वर्कआउट करना होता है किसके ऊपर? अकाउंटिंग साइकिल के ऊपर। किसके ऊपर बच्चों? अकाउंटिंग साइकिल। सभी स्टूडेंट्स को 11th क्लास के प्रोजेक्ट फाइल के लिए बात करें तो यू हैव टू वर्क आउट ऑन अकाउंटिंग साइकिल। अब उसमें स्टूडेंट की फर्स्ट जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट इज प्रोजेक्ट लें, टॉपिक लें। किसके ऊपर आखिर हम फाइल बना रहे हैं? तो पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है डिसाइड द बिजनेस। डिसाइड द बिजनेस, आखिर बिजनेस किस चीज का है ये तो डिसाइड करो। कर लिया, अच्छी बात है। फिर एंटायर ईयर में इसके ट्रांजैक्शंस फाइनलाइज करो। क्या फाइनलाइज करो बच्चों? ट्रांजैक्शंस। ट्रांजैक्शंस के ऊपर अभी मैं आ रहा हूं, हर एक चीज के ऊपर आऊंगा। रिवीजन भी लिखा है तो मैं रिवीजन भी कराऊंगा। ट्रांजैक्शंस के बाद अब इन्हें रिकॉर्ड करना स्टार्ट करो। किसके अंदर? जर्नल के अंदर, राइट? रिकॉर्ड कर दिया, दैट्स वंडरफुल, लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई है। जर्नल के बाद लेजर में इसकी पोस्टिंग करो। पोस्टिंग आती है, दैट्स गुड। अब इसके बाद समरी दिखाओ। समरी कहां दिखाओगे? सर ट्रायल बैलेंस में दिखाएंगे समरी, राइट? वेयर वी विल शो दी समरी? ट्रायल बैलेंस। कहानी अभी भी खत्म नहीं होगी। इसके बाद ट्रायल बैलेंस के नीचे सबसे पहले एक तो अपने आप सेल्फ लिख सकते हैं एट द एंड ऑफ द ईयर कितना क्लोजिंग स्टॉक आपके पास बचा। वैसे कंपलसरी नहीं है, बट अगर रियलिटी की बात की जाए तो एट द एंड ऑफ द ईयर कुछ ना कुछ स्टॉक तो बचेगा। तो अपने मन से कुछ भी वैल्यू दी जा सकती है। अपने मन से कुछ भी वैल्यू दी जा सकती है। टेक एनी वैल्यू, 20,000, 10,000। और इसे डबल एस्पेक्ट होते हैं ट्रेडिंग के क्रेडिट में और बैलेंस शीट की एसेट में। आप जब अपनी प्रैक्टिकल फाइल के अंदर when you will done you will complete the journal, after that laser, after that trial balance, जब ट्रायल बैलेंस का टोटल बराबर आ जाएगा, जब ट्रायल बैलेंस का टोटल बराबर आ जाएगा उसके नीचे आप लिख सकते हैं अपने मन से क्लोजिंग स्टॉक, राइट? दिव्यांश ने अभी अभी ज्वाइन किया। दिव्यांश, आपने जो डिमांड किया था वो पूरा हो चुका है बेटा। आई एम श्योर आपने चेक किया होगा, नहीं किया तो अब कर लेना। 8 फाइल उसका अपडेटेड वर्जन मैंने कर दिया, लेकिन जानवी का डाउट अभी भी नहीं बता पाया। आई एम सॉरी फॉर दैट बेटा। पता नहीं कई बार क्या होता है ना, बच्चों को भी कई बार फील होगा कि सर आप बोलते ही बोलते हो। ऐसा नहीं है बेटा। आई ट्राई कि मैं क्लास से फ्री होते ही सबसे पहले आपका व्हाट्सएप पे जो भी डाउट है उसको चेक करूं। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे माइंड में कभी ऐसी फीलिंग नहीं आती कि मैं किसी बच्चे को हेल्प ना करूं, राइट बेटा? है ना? तो कभी कभार लेट जरूर हो जाता है। ऑनलाइन में केवल आप ही परेशान नहीं है, हम सब परेशान है कहीं ना कहीं, राइट बेटा? तो डोंट वरी बेटा, आप सबके डाउट्स का वेलकम है। थैंक यू बेटा, है ना? और रहेगा हमेशा। टिल द एंड डे ऑफ माय लाइफ आई विल बी अवेलेबल फॉर माय स्टूडेंट्स, बट कभी कभार लेट हो जाता है, राइट बेटा? तो चलिए अभी जो हमारा डिस्कशन है, जिन्होंने लेट स्टार्ट किया, आज हम कुछ डिफरेंट कर रहे हैं। और देखो मैं तो ये मानता हूँ कोई भी चैप्टर कभी खत्म होता ही नहीं। पर्सनली नहीं हो सकता कोई भी चैप्टर, क्योंकि कैसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। अभी मैं आपको अगर बिल्स ऑफ एक्सचेंज का एक रिवीजन में क्वेश्चन कराता हूँ, ऐसा मिक्स्ड क्वेश्चन दे सकता हूँ कि कुछ बच्चे तो डर ही जाएंगे। तो क्वेश्चन तो कभी भी खत्म नहीं होंगे अकाउंट्स में। लेकिन क्या करना है हमें? तभी तो रिवीजन की रिक्वायरमेंट आती है। तो आज हम रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं टर्म 2 के ऊपर स्पेशली। और उसमें भी जो पहला आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नेक्स्ट 10 डेज से पहले पहले, अभी आपका 7 से पेपर स्टार्ट है आई थिंक, उससे पहले पहले प्लीज अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बेहतरीन तरीके से पूरी कीजिए, क्योंकि इसके मार्क्स आपकी मार्कशीट में ऐड होंगे और मैं ये वीडियो रिकॉर्डिंग पे बोल रहा हूं, राइट बेटा? कल ही मेहता सर ने मुझे स्पेशली इंस्ट्रक्शन दिया है कि बच्चों को गाइड करें कि उनके 20 मार्क्स का प्रोजेक्ट है। अब उसमें और भी कुछ छोटे मोटे टेस्ट हो सकते हैं, ये बात अलग है, बट इस फाइल का भी वेटेज होगा, अच्छा खासा वेटेज होगा। और उसके बारे में हम चर्चा भी कर रहे हैं अभी।
कि हमें क्या करना है। सबसे पहले बिजनेस डिसाइड कीजिए, किस चीज का बिजनेस है। फर्नीचर का शोरूम है, या फिर ब्यूटी पार्लर है, या फिर ऑटोमोबाइल का आपका शोरूम है बेटा, राइट, या फिर स्टेशनरी की एक बहुत अच्छी दुकान है आपकी, या फिर आइसक्रीम पार्लर है आपका। और सीबीएसई खुद कहता है अलग अलग बच्चों को अलग अलग टॉपिक्स देने चाहिए। आप चाहें तो टीम वर्क कर सकते हैं मिलकर, उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कोशिश कीजिए कि ज्यादा कॉपी पेस्ट मत कीजिए। भाई 2 या 3 बच्चों ने एक जैसा प्रोजेक्ट बना लिया मिलकर, चलेगा। फाइल तो सबको एक जैसी मतलब अलग अलग बनानी है, कंटेंट सेम हो सकता है 2 या 3 बच्चों का, राइट बेटा। तो सबसे पहले ट्रांजेक्शन्स फाइनल करने हैं, उसके बाद जर्नल, जर्नल से लेजर, लेजर से ट्रायल बैलेंस। और जैसे ही ट्रायल बैलेंस एंड होता है, अपने दिमाग में कुछ सोचिए कि अपने मन से कुछ भी क्लोजिंग स्टॉक तो लिख दो कि साल के एंड में, क्योंकि ट्रायल बैलेंस की हेल्प से आपने क्या बनाना सीखा अभी कुछ टाइम पहले, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ट्रायल बैलेंस गिवन होता था क्वेश्चन में, नीचे लिखा होता था क्लोजिंग स्टॉक, और आप में से कोई बच्चा चाहे तो और एडजस्टमेंट भी ऐड ऑन कर सकता है। जैसे कि ट्रायल बैलेंस के अंदर सैलरी है, और ट्रायल बैलेंस के नीचे आप चाहें तो क्लोजिंग स्टॉक के साथ साथ एक और एडजस्टमेंट लिख सकते हैं, आउटस्टैंडिंग सैलरी। चलेगा चलेगा, लेकिन एटलीस्ट एक एडजस्टमेंट तो होना चाहिए, दैट इज क्लोजिंग स्टॉक। और इसके बाद हमें बनाना होता है प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। मतलब अब आपको इसके ऊपर वर्कआउट करना ही करना है, और अगर आप अच्छे तरीके से करते हैं, अपनी फाइल को दी बेस्ट बनाते हैं, तो ट्वेल्थ में ये काम आती है 100%। क्योंकि ट्वेल्थ में 2 प्रोजेक्ट बनाने होते हैं बेटा, और हर साल कोई कोविड का ड्रामा नहीं चलेगा। ये ट्वेल्थ के अंदर कॉम्प्रिहेंसिव प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाता है, जो आपके सामने स्क्रीन पर है। तो कॉम्प्रिहेंसिव के साथ बच्चों को ट्वेल्थ में 2 स्पेसिफिक भी बनाने होते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव यही काम आ जाता है अगर बच्चे ने अच्छा बनाया तो, राइट। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम ट्रांजेक्शन्स के ऊपर, राइट। और साथ साथ जर्नल का भी रिवीजन स्टार्ट कर देते हैं बच्चों, वो भी जरूरी है। सबसे पहले ट्रांजेक्शन्स। सर ट्रांजेक्शन से भी पहले एक स्टोरी बना लेनी चाहिए, लाइक राम है, कोई सा भी नाम ले लिया, राम, श्याम, मोहन, सोन, whatever, या अपना खुद का नाम ले लिया। I have just completed my graduation, या I completed my graduation 2 years back, yeah, recently I have completed my graduation and I have an idea of starting my own business, so that's why I have started a business of ice cream parlor, और कुछ भी where I will be selling live ice creams, या मैं इस टाइप की फैसिलिटीज प्रोवाइड करूंगा कस्टमर को, होम डिलीवरी की फैसिलिटी भी दूंगा, ऑनलाइन शॉपिंग की भी फैसिलिटी दूंगा। ये मेरा टारगेट था। ये एक पेज का कवर नोट आपने बनाया, राइट, ताकि लगे कुछ हाँ रियलिस्टिक है। उसके बाद तो वही कहानी है, ट्रांजेक्शन्स लेने हैं। ट्रांजेक्शन्स की बात करें, एटलीस्ट 3 to 4 ट्रांजेक्शन्स in a month, at least 3 to 4 transactions in a month। और हम सभी को पता है बेटा, there are 12 months in a year। पता है ना हम सबको बेटा, we all know that there are 12 months। तो according to 12 months, अगर हम चेक करें 12 into 4 करते हैं सपोज, तो 48 ट्रांजेक्शन्स बन जाते हैं। 48 ट्रांजेक्शन्स चलेगा। आप 40-45 ले लो, चलेगा। अप्रैल से स्टार्ट करके मार्च तक, अप्रैल से स्टार्ट करके मार्च तक, तो मैं कुछ ट्रांजेक्शन्स लेता हूं और जर्नल का भी रिवीजन करा देता हूं, और आपके सामने। यस दिव्यांश, यस यू कैन आस्क बेटा व्हाटएवर इज गोइंग ऑन इन योर माइंड। सर आपने 30 का कहा था पहले। बेटा देखो वही है, अब लिखा तो मैंने 48 है, किसी ने अगर 30 कर दिए तो कोई बात नहीं। एटलीस्ट अभी तो मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अच्छे से अच्छे बनाए हम। और मैं तो इसलिए साथ साथ आज रिवीजन भी करा रहा हूँ, क्योंकि कुछ बच्चे ऑलरेडी ये फाइल कर चुके हैं कंप्लीट, तो उनका जर्नल का रिवीजन हो जाएगा, नो इश्यूज एट ऑल। लेकिन वही है कि देखो ट्वेल्थ में फिर एक्सेप्ट होगी नहीं होगी, डिपेंड्स आपकी फाइल में दम कितना। सिंपल सी कहानी है, राइट बेटा। तो एटलीस्ट 3 to 4 ट्रांजेक्शन लेने चाहिए, और अकॉर्डिंग टू 12 मंथ्स इट शुड बी 40। ठीक है, 40, 42, 35, 40, वट एवर इट इज, ठीक है ना। और स्टार्ट करते हैं कुछ ट्रांजेक्शन्स, बट बिफोर वर्किंग ऑन ट्रांजेक्शन्स, बिफोर वर्किंग ऑन ट्रांजेक्शन्स, before working on transactions, we should
रिवाइज द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ जर्नल। और उसके बाद देखो मजा आएगा, रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि 12th क्लास में मैक्सिमम चैप्टर्स में आपको जर्नल वापस से दिख सकती है, तो उस टाइम अचानक से जर्नल की नॉलेज कहाँ से लाओगे। तो एक आखिरी मौका है आप सभी के पास जिसपे आप चौके छक्के लगा सकते हो। राइट बेटा, राइट। ये लीजिए सर, सबसे पहले जर्नल क्या है? जहां पर हम ट्रांजैक्शंस को सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड करते हैं सर, राइट। ठीक है ना। और अगर इसके फॉर्मेट की बात की जाए तो फॉर्मेट भी बहुत सिंपल सा है सर, एज सच इसमें कोई टेंशन नहीं है। फॉर्मेट देखिए, फॉर्मेट कैसे बनता है। सबसे पहले दो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं आप बच्चों, है ना। हमेशा बेसिक समझो, बेसिक होना, जितना अच्छा बेसिक होगा उतना बेस्ट नॉलेज रहेगा आपके पास। रूल्स एंड रेगुलेशन शुड बी देयर इन योर माइंड। डेट, फिर अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन, पर्टिकुलर जहां पर आप डायलॉग, जिसे आप डायलॉग बॉक्स कह सकते हैं, देन एलएफ लेजर फोलियो नंबर, देन डेबिट अमाउंट, देन द लास्ट वन विल बी क्रेडिट अमाउंट। ठीक है ना, हमेशा। क्योंकि क्या होता है, केवल एक ही चैप्टर नहीं है, देयर आर मेनी चैप्टर्स, तो बच्चा फॉर्मेट ही भूल जाता है कई बार बेटा, दैट शुड नॉट बी देयर। तो पहला कॉलम बना डेट, सेकंड कॉलम बना पर्टिकुलर्स, राइट बच्चों। थर्ड कॉलम बना लेजर फोलियो नंबर, जो ब्लैंक रहता है, रियल लाइफ में फिल होता है, थ्योरेटिकल लाइफ में ब्लैंक रहता है। द नेक्स्ट कॉलम इज ऑफ डेबिट, द नेक्स्ट कॉलम इज ऑफ क्रेडिट। खत्म। अब हर पेज के एंड में नियम कहता है कि जैसे एक पेज एंड हो, लास्ट में आपको लिखना चाहिए टोटल CF, मतलब बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। जिसे नेक्स्ट पेज पर, जिसे नेक्स्ट पेज पर, और ये हर एक बच्चे का अलग अलग हो सकता है, ये हर एक बच्चे का अलग अलग हो सकता है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू दी प्रेजेंटेशन। अब किसी का रजिस्टर का साइज छोटा था, 4 एंट्रीज आई और पेज एंड हो गया, तो वहीं पर वो टोटल CF लिख देगा। किसी की 6 एंट्रीज के बाद एक पेज फिल हुआ, उसके बाद उसने टोटल CF लिखा। सर इसका मीनिंग क्या है, इसका लॉजिक क्या है सर, आज तक समझ नहीं आया। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए अगर आपके टोटल 10 पेजेस का काम चल रहा है, मतलब 10 पेजेस पर ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया, तो एंड में जब आप टोटल लगाएंगे जर्नल का, तो क्या एक नंबर पेज से स्टार्ट करेंगे, कितना टिपिकल हो जाएगा कैलकुलेशन। तो जैसे एक पेज एंड होता है हमारा, हम क्या करते हैं, नीचे नीचे टोटल लगा देते हैं, टोटल CF कैरिड फॉरवर्ड, और ये अगले पेज पर जाके बन जाता है टोटल BF, बैलेंस फॉरवर्ड, बैलेंस फॉरवर्ड। ऑफ कोर्स वैल्यूज रहेंगी सेम, और फिर आगे का क्वेश्चन एज यूजुअल चलता रहता है, राइट। चलिए बच्चों आगे बात करते हैं जल्दी से। फ्यू बेसिक रूल्स, फ्यू बेसिक रूल्स, और उसके बाद थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे। सिंपल, जर्नल आपके पेपर में भी आ रहा है बच्चों, ये ध्यान रखना, ठीक है ना, और 12th में भी आता ही आता है, राइट। सबसे पहले सर बेसिक रूल्स की बात करें तो हमें पता है अकाउंट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। बताइए कौन कौन से 3 पार्ट्स हैं बच्चों, बताइए। यस बच्चों, यस, नेम दी 3 वेराइटीज रियल ऑफ। अकाउंट, ओके, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। वेरी गुड बेटा, लेकिन सबसे पहले सीक्वेंस को फॉलो करना चाहिए। पर्सनल अकाउंट चलेगा, ऐसी कोई बात नहीं है, बट कोशिश करें एक सिस्टमैटिक तरीके से, ताकि इनके रूल्स में दिक्कत ना हो। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। फिर बता रहा हूँ 12th में इतनी जगह होता है, किसी भी अकाउंट, कोई भी नाम है, शेयर कैपिटल, जैसे 12th के अंदर कंपनी इशू ऑफ शेयर में आता है शेयर कैपिटल। बच्चों से पूछ लिया जाता है CBSE में, व्हाट इज द नेचर ऑफ शेयर कैपिटल अकाउंट, व्हाट इज द नेचर ऑफ शेयर कैपिटल अकाउंट। अब बच्चा कहता है सर ये क्या चीज है। अरे बेटा ये वो चीज है जो तुमने 11th में पढ़ी है, कि अकाउंट्स में जितने भी नाम आपको दिख रहे हैं, वो या तो पर्सनल अकाउंट के अकॉर्डिंग काम करेगा, या रियल अकाउंट होगा उसका नेचर, या नॉमिनल होगा। अब मैंने बोला शेयर कैपिटल, पता है क्या नेचर होता है, 12th का क्वेश्चन है शेयर कैपिटल का नेचर। नेचर इज पर्सनल अकाउंट, क्योंकि हमने ही नाम दिया कि बिजनेसमैन बिजनेस में जो भी पैसा लगाता है दैट इज नोन एज कैपिटल। खत्म। तो कैपिटल हो या शेयर कैपिटल हो, उसका नेचर तो सेम रहेगा ना। यानी कि पर्सनल अकाउंट इज रिलेटेड, रिलेटेड टू द नेम ऑफ एनी पर्सन, रिलेटेड टू द पर्सन, ठीक है, क्लियर है। और रियल अकाउंट रिलेटेड टू द असेट्स, रिलेटेड टू द असेट्स, बिजनेस की असेट्स, राइट बेटा। और नॉमिनल अकाउंट, सर ये तो फर्जी अकाउंट है, राइट, इट इज रिलेटेड
to the expenses and losses. Expenses. Yes, plus incomes and gains. ये लीजिए, खत्म। अब इनके रूल्स पढ़ लेते हैं जल्दी से, और छोटा सा रिवीजन भी हो जाएगा, कुछ ट्रांजेक्शंस भी ले लेंगे बच्चों। द रूल्स, ठीक है बच्चों, आइए रूल्स के ऊपर फोकस करते हैं। फर्स्ट रूल फॉर पर्सनल अकाउंट, हाँ जी बच्चों, सबको पता है मेरे हिसाब से, बताइए बेटा, व्हाट इज द रूल फॉर पर्सनल अकाउंट? Debit the receiver, credit the giver. ओके, तो आज डिसाइड हो गया कि एक या दो बच्चे हम यही बोलेंगे, बाकी सब चुप रहेंगे, राइट बेटा? या बाकी सब हो सकता है अभी दोपहर का खाना खा रहे हो बेटा, तो खाना खाते समय तो बोलते नहीं है ना बेटा? सही कह रहा हूँ रिंकू, शुभांगी, वरुण, प्रवीण, कृष्णा भारद्वाज, राइट? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, यानी कि किसी भी ट्रांजेक्शन के अंदर अगर कोई रिसीवर आ जाए, पाने वाला पर्सन, आई कैन राइट इन हिंदी ऑल्सो, पाने वाला व्यक्ति, पाने वाला पर्सन, इट शुड बी डेबिटेड। कैश पेड टू राम, राम को डेबिट कर दिया। कैश पेड टू श्याम, श्याम को डेबिट कर दिया, राइट? किसी में भी पर्सन का नाम आ जाए तो ही बिकम्स अ रिसीवर, और उसे हम डेबिट कर देते हैं। और गिवर यानी कि देने वाला, यानी कि देने वाला, उसे क्या कर देंगे बच्चों? क्रेडिट कर देंगे सर, राइट? जैसे कैश रिसीव फ्रॉम मिस्टर ए, तो मिस्टर ए कौन बन गया? गिवर, देने वाला बन गया, उसको क्रेडिट कर देंगे सर। तो दिस इज द रूल फॉर पर्सनल अकाउंट। फिर सेकंड हमने पढ़ा किसके रिगार्ड में? रियल अकाउंट, विच इज रिलेटेड टू द असेट ऑफ द बिजनेस। क्या है बच्चों इसका रूल, बताइए, व्हाट इज द रूल? What's come in debit or what goes out credit? Yes, debit what comes into the business। अगर बिजनेस में कुछ भी आ रहा है तो उसे क्या कर दीजिए? डेबिट कर दीजिए। सर मशीन खरीदी, मशीन आ रही है, गुड्स खरीदा, गुड्स आ रहा है, मतलब कुछ भी खरीदा, कुछ भी आ रहा है, उसे डेबिट कर दो। कैश आ रहा है, डेबिट कर दो, जा रहा है तो क्रेडिट कर दो। डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आपको तो रूल्स को अप्लाई करना सीखना है, सीधी सी बात। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये हो गया रियल अकाउंट का रूल बेटा। थर्ड, द लास्ट वन, इट इज फॉर नॉमिनल अकाउंट। सो आई एम राइटिंग द रूल फॉर नॉमिनल अकाउंट, यानी कि जर्नल की प्रैक्टिस करने का एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है आपके पास बेटा, कि इसे कंप्लीट करें और साथ साथ अपना रिवीजन भी करें और प्रैक्टिकल फाइल भी बना ले बेटा। सिंपल सी बात है, राइट? क्योंकि अब बहुत जल्दी 11th का पेपर जल्दी होता है किसी भी स्कूल में। एक टारगेट यही रहता है कि बच्चा जल्दी से 12th में आ जाए और बोर्ड की प्रिपरेशन स्टार्ट की जाए, राइट? एंड व्हाट इज द रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट बेटा? व्हाट इज द रूल फॉर नॉमिनल अकाउंट? All expenses and losses are debit. बोलो All बोलो। income and gain are credit. वेरी गुड, डजंट मैटर, जब हम आपको कहीं बोलो तो सब बोल सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। आवाज क्लैश होगी चलेगा, मैं तो लिख ही रहा हूं बेटा, राइट? डेबिट ऑल दी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। सिंपल सी बात, लाइफ में कभी भी एक्सपेंस लॉसेस दिख जाए तो डेबिट कर दो। एंड क्रेडिट ऑल दी इनकम्स ऑब्लिक गेन्स, राइट बेटा? इनकम्स एंड गेन्स। होता क्या है पता है? अभी कई बार हम क्या करते हैं, औरों को मौका दे देते हैं, वो बता देगा, कीर्ति बता देगी, है ना? फिर भगवान कहता है बेटा रियल लाइफ में भी आगे बढ़ने का मौका भी मैं इन्हीं को ही दे दूंगा। तुम चुपचाप बैठे रहो, तुम तो स्कूल में भी चुप रहे, तुम अभी भी चुपचाप बैठे रहो, तो गलत हो जाएगा ना, आपके साथ नुकसान हो जाएगा ना, फाइनेंशियल टर्म्स में वो भी। तो नुकसान मत कराया करो बेटा अपना। आपको आता है बिंदास बोलो, डजंट मैटर। और सही गलत इसमें क्या रखा है? ट्राई करना सबसे मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट बेटा? चलिए, तो पर्सनल अकाउंट का रूल हमें पता चल गया, रियल अकाउंट का रूल हमें पता चल गया, नॉमिनल अकाउंट का भी रूल हमें पता चल गया। अब बात आती है फ्यू एक्स्ट्रा रूल्स, कुछ और एक्स्ट्रा रूल्स की बात कर लेते हैं, जिसमें जो मैंने अलग से बनाया, मुझे लगा कि हाँ इससे अकाउंट थोड़ा और इजी बन सकता है, और इसको हम बात कर सकते हैं कैश और बैंक की एक साथ। ये कोई अलग रूल नहीं है, लेकिन मे बी इससे कुछ बच्चों को काफी कंफर्ट मिल जाता है, राइट? फॉर कैश एंड बैंक इट मीन्स कहीं ना कहीं लक्ष्मी माता की बात चल रही है, और इसका रूल बहुत इजी है, आप किसी भी तरीके से लिख सकते हैं इसे। whenever whenever cash oblique bank
इसमें जब भी इनकमिंग हो पैसे की, इसमें जब भी मतलब कैश आ रहा है या बैंक में पैसे आ रहे हैं इनकमिंग हो, तो आप इसे क्या कर सकते हैं बच्चों, डेबिट कर डेबिट। सकते हैं। और अगर इसमें आउटगोइंग हो जाए तो आप इसे क्रेडिट कर सकते हो। वेन एवर कैश ऑब्लिक बैंक, इन दोनों में से पैसे जा रहे हैं, अगर कैश जा रहा है या बैंक में से पैसे जा रहे हैं, आउटगोइंग हो रहा है, तो आप इसे क्या कर सकते हैं, क्रेडिट। मतलब कितना इजी है, हमें तो मेन ट्रांजेक्शन को जज करना है कि अगर कैश और बैंक उसमें इन्वॉल्व हो रहा है तो पैसा आ रहा है या जा रहा है, आ रहा है तो डेबिट, जा रहा है तो क्रेडिट, बात ही खत्म बेटा, इतनी अच्छी बात। क्योंकि क्या होता है, कलयुग चल रहा है, हम सब सर सबसे ज्यादा किससे अटैच हैं, कैश से और बैंक से। दोनों में पैसा आए तो डेबिट, जाए तो क्रेडिट, इतनी सी बात बेटा, बात खत्म। आ जाइए, एक और रूल मैं आपके सामने शेयर करता हूँ आपके साथ मिक्स करके, राइट। ये रूल बेटा बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग रूल है, इसको हम बोनस रूल भी कहते हैं, बोनस। वैसे तो देखो 3 अकाउंट के थ्रू आप सब कुछ पढ़ सकते हो, मैं क्लियर कर रहा हूँ, राइट। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। बट क्या होता है, कुछ एक्स्ट्रा मिल जाए तो अच्छा लगता है बच्चे को, ये भी वैसे ही है बेटा। तो आइए नेक्स्ट देखिए, ये रूल हमने स्पेशली बनाया परचेज और सेल्स के लिए। यानी कि जिंदगी में कभी भी अगर हम गुड्स परचेज करेंगे तो कौन सा अकाउंट ओपन करते हैं, परचेजेस अकाउंट, राइट। इट इज फॉर गुड्स ओनली, राइट। तो परचेज हमेशा डेबिट होता है। अब हमें पता है कि कुछ बच्चे कहेंगे सर देयर आर सम कंडीशंस ऑफ परचेज क्रेडिट भी होता है, बट अभी तो मैं बेसिक करा रहा हूँ ना, तो बेसिक में तो मैं यही बोलूंगा ना बेटा कि परचेज जब भी करेंगे उसे हम, अगर गुड्स जब भी खरीदेंगे परचेज अकाउंट को हम डेबिट में लिखेंगे, राइट। परचेज डेबिट। तो परचेज रिटर्न अगर आ जाए तो उसे क्या करेंगे बच्चों, बताइए, बताइए, बोलिए, क्या करेंगे बच्चों, क्रेडिट। राइट। डन बेटा। यानी कि परचेज को डेबिट करेंगे हमेशा, फिक्स है। तो परचेज रिटर्न को क्या करेंगे, क्रेडिट। मतलब हमें तो एक ही रूल याद करना है, सर परचेज हमेशा डेबिट में आता है, जर्नल कंडीशंस में परचेज हमेशा डेबिट। सर परचेज डेबिट, तो सेल्स हमेशा क्या होगा, क्रेडिट। इज इट ओके? क्रेडिट। क्रेडिट। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा सर, ये तो बहुत इजी है। और सेल्स क्रेडिट, तो सेल्स रिटर्न कहाँ पे आएगा, सेल्स रिटर्न कहाँ आएगा, डेबिट। डेबिट। ये लो बच्चों, खत्म। और इसके बाद तो हम आपके साथ हमेशा से ही एक ही रूल डिस्कस करते आए हैं, दैट इज द रूल ऑफ ब्रह्मास्त्र। दैट इज द रूल ऑफ ब्रह्मास्त्र, जो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने बनाया, बट इट इज वेरी इजी एंड वेरी इंटरेस्टिंग बेटा। और ये नियम है बेटा किसका, असेट्स एंड लायबिलिटीज का। ब्रह्मास्त्र का नियम है जो केवल नॉमिनल अकाउंट के लिए अप्लाई नहीं होता, बाकी हर जगह अप्लाई हो सकता है, द रूल ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज। एंड व्हाट इज दैट एग्जैक्टली, कि सर असेट्स हमेशा डेबिट होती हैं, असेट्स ऑलवेज डेबिटेड। अब ध्यान से देखना, मैं पूरी बात लिख रहा हूं, उसके बाद आप चाहें तो अपना डाउट अराइज कर सकते हैं। सर असेट्स ऑलवेज डेबिटेड, बट साथ साथ ये ध्यान रखना है, अगर असेट्स और इंक्रीज हो जाए तो इसे फिर से क्या कर देंगे, डेबिट। डेबिट कर देंगे। डेबिट। बट गलती से भी अगर असेट डिक्रीज हो जाए, अगर गलती से क्रेडिट। भी असेट डिक्रीज हो जाए तो इट विल बी क्रेडिटेड। डेबिट। यानी कि ये सर रूल याद तो किया जा सकता है, इट्स नॉट अ बिग डील कि सर असेट हमेशा डेबिट में आती है, लेकिन अगर असेट इंक्रीज हो रही है तो अगेन वी विल डू डेबिट, और अगर असेट गलती से डिक्रीज हो जाए तो क्रेडिट। मतलब आप कैश का रूल भूल जाओ, पर्सनल अकाउंट का रूल भूल जाओ, रियल अकाउंट का रूल भूल जाओ, चलेगा, चलेगा। नॉमिनल अकाउंट तो अपने आप में इजी है, उसके अलावा असेट लायबिलिटीज के थ्रू आप जस्टिफाई कर सकते हैं बेटा। तो असेट ऑलवेज डेबिटेड, व्हाट अबाउट लायबिलिटीज, अगर असेट हमेशा डेबिट होती हैं तो लायबिलिटीज कहाँ आएंगी, सर क्रेडिट में आएंगी। सिंपल सी बात है, अगर असेट ऑलवेज डेबिटेड है तो लायबिलिटीज ऑलवेज क्रेडिटेड। अब अगर लायबिलिटीज और इंक्रीज हो जाए हमारी, अगर हमारी लायबिलिटीज और इंक्रीज हो जाए तो और क्रेडिट कर देंगे सर। वेयर एज अगर लायबिलिटीज डिक्रीज हो जाए, अगर लायबिलिटीज क्या हो जाए बच्चों, डिक्रीज हो जाए, डेबिट। तो इसको हम उसका रिवर्स क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। अब आपको जितने रूल्स अच्छे लगे आप उसके थ्रू पढ़िए, आपकी चॉइस है, इट्स नॉट कंपल्सरी। अब मैं आपको बताता हूँ कि ट्रांजैक्शंस कैसे लेने चाहिए। सबसे पहले मैं कुछ ट्रांजैक्शंस लेता हूँ आपके सामने, देखिए। ट्रांजैक्शंस में अगर कुछ हिंट चाहिए कि सर ट्रांजैक्शंस बनाते हैं हम भूल जाते हैं या कंफ्यूजन हो जाता है कि कैसे ट्रांजैक्शन ले, बुक
ओपन करनी पड़ती है बार बार? वाई? ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है बच्चों। देखो, एक ट्रांजेक्शन लिया सबसे पहले, सपोज आपने गुड्स परचेज किया, अब इसको हर महीने में आप रोटेट कर सकते हो। देखिए, गुड्स परचेज फ्रॉम मिस्टर ए ₹2 lakhs, राइट? कुछ समय बाद उसका सेकंड ट्रांजैक्शन आप बना सकते हो, गुड्स रिटर्न गुड्स रिटर्न टू मिस्टर ए ₹40,000। लो, अमाउंट ज्यादा है, 20 कर देते हैं। ठीक है बच्चों, आगे चलिए। मतलब बीच में और भी ट्रांजैक्शंस ऐड ऑन हो रहे हैं, घबराइए मत। फिर हमने कुछ डेट्स के बाद या नेक्स्ट मंथ हमने क्या किया, एक ट्रांजैक्शन ऐड ऑन कर दिया, पेड टू मिस्टर ए बाय चेक ₹40,000, ₹40,000। एक ही स्टोरी चल रही है, लेकिन उसके ट्रांजैक्शंस कितने बन गए, बीच में गैप दे दे के। देखो, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, फोर्थ ट्रांजैक्शन, सेटल्ड settled the account settled the account of Mr. A under 2% डिस्काउंट। और डिस्काउंट के आगे अगर कुछ ना लिखा हो तो उसे कौन सा डिस्काउंट माना जाता है बच्चों? कैश डिस्काउंट या ट्रेड डिस्काउंट? बताइए। कैश डिस्काउंट। बिल्कुल, कैश कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट होगा तो अलग से स्पेसिफाइड होगा। अब बच्चों एक बात बताइए, 4 पॉइंट तो सीधा सीधा दिख गए। आप क्या मिस्टेक करते हैं कई बार, ईयर के मिड में डिप्रिसिएशन चार्ज कर लेते हैं। ऐसा थोड़ी ना होता है। या तो आपको मंथली करने में दिक्कत है कि सर हर महीने तीन चार ट्रांजेक्शन करेक्ट नहीं है, तो आप एक काम कर सकते हैं, आप एक स्टोरी ऐड ऑन कर सकते हैं। आपके पास एक ऑप्शन है कि एट द एंड ऑफ द ईयर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस हैव टेकन प्लेस इन द बुक्स ऑफ मिस्टर रवि। कुछ भी एट द एंड ऑफ द ईयर के एंड में सीधे सीधे आपने क्या किया, डेट ही नहीं लिखी, सीधा सीधा ट्रांजेक्शंस लिख दिए सारे। तब तो ईयर के एंड में डैप, आउटस्टैंडिंग सैलरी की एंट्री, प्रीपेड इंश्योरेंस की एंट्री, ये सब कुछ आप कर सकते हो। लेकिन बीच में आप डैप कैसे लगा सकते हो कि मार्च भी नहीं आया, सितंबर 15 को आपने लिख दिया डैप चार्ज किया? तो भाई, साल के मिड में कोई पागल थोड़ी ना हम जो साल के मिड में डैप चार्ज करेंगे। ऐसा नहीं कर सकते ना। ठीक है बेटा, ठीक है। कुछ और एग्जांपल्स लेता हूं मैं, देखिए जल्दी से। नेक्स्ट, फ्यू मोर। फिर कल हम इसके ऊपर कुछ बनाएंगे क्वेश्चन आंसर्स। आई ट्राई कि एक फाइल रेडी रखूं और जर्नल का 1 या 2 दिन का रिवीजन लूं। ठीक है, और फिर नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाएंगे। डोंट वरी बेटा, ठीक है ना? घबराइए मत, एक से 2 दिन का हाईएस्ट रिवीजन है, बिकॉज जर्नल इज वेरी मच इंपॉर्टेंट बेटा। देखिए, नेक्स्ट ABCD करके मैं कुछ पॉइंट लिख रहा हूं आपके सामने, अच्छा बनाने की भी कोशिश करता हूं। गुड्स सोल्ड टू मिस्टर बी, आप इनके आंसर भी सोच सकते हैं बेटा। गुड सोल्ड टू मिस्टर बी ₹80,000 अंडर अंडर 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो इस पॉइंट से क्या साबित हुआ बेटा, बताइए? कि सर हमने क्वेश्चन के अंदर ट्रेड डिस्काउंट भी मिक्सअप कर दिया। तो जो प्रैक्टिकल फाइल देखने वाला है वो कहेगा कि यस, हमने एफर्ट्स तो किए है, राइट बेटा? राइट। और यहाँ पर ब्रैकेट में हमने लिख भी दिया कि ये लिस्ट प्राइस है। ये कौन सा प्राइस है बच्चों? लिस्ट प्राइस है, राइट बेटा? फिर बी हमने क्या किया, आफ्टर अ गैप ऑफ फ्यू ट्रांजेक्शंस, कुछ ट्रांजेक्शंस के गैप के बाद हमने क्या किया, लिखा गुड्स ऑफ 10,000 और ब्रैकेट में लिख भी दिया लिस्ट प्राइस। गुड्स ऑफ 10,000 लिस्ट प्राइस रिटर्न्ड बाय मिस्टर बी। ठीक है बेटा, बन गए 2 ट्रांजेक्शंस। चले आगे, चलिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शंस पे आते हैं, दिमाग लगाते हैं। ये लीजिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आपके सामने, सी पॉइंट। अमाउंट नहीं, हाँ ठीक है, अमाउंट रिसीव्ड बाय चेक, अमाउंट रिसीव्ड बाय चेक ₹20,000 on account from Mr. B, from Mr. B। अब यहां पर बच्चा क्या कई बार कंफ्यूज हो जाता है बच्चों। बच्चा कहता है सर ऑन अकाउंट मींस व्हाट? दिस इज नॉट
अ चेक ऑन अकाउंट मींस हमारे हिसाब किताब के बदले हमें अभी 20,000 मिला। इट मींस अभी पार्शियल पेमेंट ही रिसीव हुआ है। जान के मैंने ऑन अकाउंट वर्ड लिखा बच्चों, अभी हमें पार्शियल पेमेंट ही रिसीव हुआ है, कंफर्म। आगे चलते हैं बच्चों, फिर कुछ ट्रांजैक्शंस के बाद आप में से कई बच्चे समझते हैं इस टाइम हमें क्या करना चाहिए। सर हमारा कस्टमर इंसॉल्वेंट हो गया। क्या हो गया बच्चों? इंसॉल्वेंट, यानी कि मिस्टर बी डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट। मिस्टर बी डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट एंड वी कुड गेट, अब देखो 4 + 4 8 ट्रांजेक्शन तो सीधे सीधे आ गए आपके पास। वी कुड गेट 30 पैसा इन रुपी, 40 पैसा इन रुपी, जो भी आप लिखना चाहें वो आपकी चीज। इंस्टॉलमेंट कर दिया क्या चीज बेटा? सर, डिक्लेयर के बाद सॉल्वेंट कर दिया, इंस्टॉलमेंट होगा। सॉरी बच्चों, इंसॉल्वेंट। परफेक्ट, बिल्कुल सही। आउट ऑफ द टोटल टैक्स, मतलब जितना भी पैसा आप मांगते थे अपने कस्टमर से, अब आपको थोड़ा सा ही पैसा मिला। तो देखो बेटा 4 + 4 8 ट्रांजेक्शन तो सीधे सीधे आ गए बेटा। अब इसके बीच में हम क्या कर सकते हैं? फ्यू मोर अगर मैं लिखता हूं, ठीक है, 2 4 3 मिनट की क्लास बची है बेटा, और थोड़ा सा पेशेंस रख लो, फिर आप घर पे प्रैक्टिस कर लेना। फ्यू मोर की बात करें तो सर एक सबसे पहला सदाबहार पॉइंट होता ही है, बिजनेस स्टार्ट किया हमने, राइट बच्चों, बिजनेस स्टार्टेड विद, ठीक है। फिर एक पॉइंट आई जाता है बैंक, कि सर हमने बैंक में अकाउंट ओपन कराया, राइट। फिर बीच बीच में कई बार आ जाता है कि सर बैंक ने कुछ चार्जेस डिडक्ट कर लिया, आता है ना ऐसा पॉइंट, बैंक ने चार्जेस डिडक्ट कर लिया। और क्या चीज दिख सकती है? सर हमने कोई असेट परचेज कर ली। क्या परचेज कर ली बच्चों? असेट परचेज कर ली, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमने गुड्स परचेज किया या सेल किया, गुड्स परचेज किया या सेल किया, और वो भी किसके थ्रू? वाया बिल, वाया बिल ऑफ एक्सचेंज, जिसके लिए दो ऑप्शंस आएंगे, बीआर और बीपी। हो गया ना डिफरेंट बेटा? हो गया ना, बीआर बीपी आ गया ना? समझ रहे हो बात कितना इंटरेस्टिंग बन गया? नेक्स्ट फिर हम ले सकते हैं सर एक्सपेंसेस, जिसमें सैलरी पे कर सकते हैं, रेंट पे कर सकते हैं, राइट बेटा, है ना। और क्या कर सकते हैं सर? सैलरी हो गया, रेंट हो गया, कमीशन हो गया। अब ये तीनों चीजें, 3 4 चीजें जो हैं एक्सेट्रा, इसके लिए भी दो ऑप्शंस होते हैं, दो ऑप्शंस। पहला पे किया, और इसमें से रेंट या कमीशन, रेंट या कमीशन रिसीव भी कर सकते हैं, मना थोड़ी ना है। और फिर हम किसी ना किसी में चेक इन हैंड वाला वर्ड अप्लाई कर सकते हैं, चेक इन हैंड। कमीशन मिला या गुड सोल्ड किया और हमें चेक मिला, जिसे हमने नेक्स्ट डे बैंक में डिपॉजिट किया, बन गया इंटरेस्टिंग। फिर हम क्या कर सकते हैं पता है? गुड्स, लो जी लोग, वी हैव सो मेनी थिंग्स बेटा। गुड्स, लो जी, लॉस बाय फायर करा दो, लॉस बाय फायर हो जाएगा। फिर उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी आ जाएगी, राइट। या फिर गुड्स हमने चैरिटी में दिया, ठीक है, या फिर हमने फ्री सैंपल में दिया, या फिर गुड्स का हमने ड्राइंग्स किया। अगर इन सबको हम ऐड ऑन कर लें बेटा, क्या नहीं बनेंगे इतने ट्रांजेक्शंस? सोच के देखिए बेटा, बनेंगे बनेंगे, ठीक है। इसके बाद स्पेशली फिक्स असेट को हमने सेल किया, फिक्स असेट को हमने सेल किया, और सेल करने पे प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, इसके ऊपर भी एक एक ट्रांजेक्शन हमने दिखा दिए। तो होगा क्या, इससे सभी ट्रांजेक्शंस का रिवीजन हो जाएगा, राइट। फिर डेप्रिसिएशन दिखा सकते हैं हम ईयर के एंड में बेटा, चाहे तो, एज वेल एज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस दिखा सकते हैं। क्लास इज अबाउट टू वाइंड अप, ट्राई करना अपने ट्रांजेक्शंस आज आज के अंदर फाइनलाइज कर लेना बच्चों, राइट। अक्रूड एंड अर्नर इनकम दिखा सकते हैं, एम आई राइट बेटा? काफी कुछ है, वी हैव सो मेनी थिंग्स बेटा, सो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू वर्क ऑन इट। विशिंग यू ऑल द बेस्ट। कल हम थोड़ा सा रिवीजन भी कर लेंगे, टेंशन खत्म।